मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर अब 30 को नहीं 20 नवंबर को चुनाव होगा। पिछले कई दिनों से भाजपा रालोद दोनों के नेता इस बात के प्रयास में लगे हुए थे कि चुनाव की तारीख एक सप्ताह पीछे हट जाए। जो लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं उन सबको तो इस बात का अंदाजा है कि इसके क्या इम्पैक्ट हैं, पर सबको बताने के लिए बड़ा जरूरी है कि मुजफ्फरनगर जिले में मीरापुर जहाँ चुनाव है उसके आसपास शुक्रताल तीर्थ जो बड़ा शुक तीर्थ बड़ा फेमस है, बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके अलावा एक दो जगह और गंगा स्नान के मेले लगते हैं। और चूंकि चुनाव अब से पहले 13 को था और 15 तारीख को गंगा स्नान का मेला था, आमतौर पे जो लोग गंगा स्नान जाते हैं वो 2 से 3 दिन पहले गंगा स्नान के लिए चले जाते हैं। और उसमें जो मीरापुर और मुजफ्फरनगर के बाकी जगहों के आसपास के लोग हैं उसकी उसकी भी भारी संख्या में लोग उसमें शामिल होते हैं। ऐसे में भाजपा और रालोद के नेताओं की चिंता ये थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो मूल वोटर है, कोर वोटर है, खासतौर से हालांकि किसी जाति बिरादरी से जोड़ के ये मेला नहीं दिखा जाता है, लेकिन अगर विश्लेषण करें तो जाट बहुल इलाकों में गंगा स्नान को जाने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है। वहीं जो छोटे व्यापारी हैं वो भी नए परिवार के अपना व्यापार करने के लिए गंगा स्नान के मेले में, कार्तिक मेले में चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम इसको अनऑफिशियल कहें या कुछ आंकड़ा, तो माना जा रहा था कि 10-12 हज़ार वोट है जो चुनाव में से महरूम रह सकते हैं, मतदान करने से महरूम रहते हैं। चुनाव के नतीजों पे 10-12 हज़ार वोटों का फर्क पड़ सकता है, इधर उधर हो सकता है। तभी लगातार कोशिशें ये थी कि त्योहारों को देखते हुए, और अभी जैसे कि आज सूचना मिली है कि चुनाव आयोग ने अलग अलग राज्यों में भी उपचुनाव में अलग अलग जगह प्रकाश पर्व भी है, दूसरे साउथ के भी इलाकों में, और वहाँ के त्योहार देखते हुए, और अलग अलग राज्यों में ऐसा नहीं कि यहाँ भाजपा रालोद मांग कर रही थी, कांग्रेस भी जहाँ उपचुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने भी एक जगह एक राज्य में इस बात की मांग की थी कि चुनाव पीछे टाला जाए। तो चुनाव आयोग ने सभी राज्यों में उपचुनाव जो होने जिन सीटों पे वो 13 की बजाय 20 नवंबर को कर दिया। जो मैंने कहा कि इसका इम्पैक्ट जो है वो खास तौर से उन वोटरों पर हो सकता था। रालोद भाजपा को इसका नुकसान हो सकता था। हालांकि इसके बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, राजनीति चूंकि गर्मा गई, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि टालोगे तो हारोगे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं कि इससे थोड़ी सी राहत रालोद भाजपा खेमे को मीरापुर में मिली होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो समय बढ़ने के लाभ दूसरे खेमों को भी हो सकते हैं। अभी जिस तरह से चुनाव में दूसरा पक्ष अगर हम कहें कि बाकी तीनों पार्टियों से, सपा से, बसपा से, आसपा से, आजाद समाज पार्टी, तीनों से मुस्लिम वोटर हैं, अभी तक वो बटे दिख रहे हैं। सपा से कादिर राणा की जो पुत्र वधू है सुब्बू राणा मजबूत प्रत्याशी मानी गई है। बसपा से भी जो प्रत्याशी हैं शाहनजर, उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। आसपा की एंट्री पिछले दिनों हमें आपको बताया था कि आसपा के प्रत्याशी जाहिद जो है स्थानीय है, स्थानीय जातिगत संगठन मुस्लिम भी उनके पक्ष में है, वो मजबूती से लड़ रहे हैं। तो जहां एक असर, एक प्रभाव रालोद भाजपा खेमा खुशी मना सकता है इस बात की कि चुनाव तारीख बढ़ने से उनको लाभ हो सकता है, वहीं दूसरा जो राजनीतिक जानकार है, स्थानीय जानकार, उनका मानना यह भी है कि दूसरे पक्ष को भी इसके लाभ मिल सकते हैं। उसका लाभ यह है कि अभी जो बंटवारा, डिवीजन मुस्लिम मतों का अलग अलग उसमें दिख रहा है, एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि जैसे 7 दिन का समय और मिलेगा तो जो दोनों तरफ के पक्षकार हैं जो इस बात की पैरोकारी में लगे हैं कि वोटों का बंटवारा ना हो, एक जगह वोट जाए, चाहे जिस पार्टी को जाए, जिस तरफ जाए, वोट एक तरफ रहो। और अगर ऐसा होता है कि वोट एक तरफ जाते हैं, चाहे वो जिस भी तरफ जाए या बड़ी संख्या में एक तरफ जाते हैं, तो नुकसान होने की संभावना, एक मजबूत मुकाबला होने की संभावना किसी एक पक्ष से हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसका जो फायदा है वो सिर्फ भाजपा रालोद को ही होगा, दूसरा पक्ष भी इसमें जब से घोषणा हुई है अपने नफे नुकसान देख रहा है। हाँ, इतना जरूर है कि भाजपा के नेता खासतौर से मंत्री कपिल अग्रवाल हैं, मुजफ्फरनगर से ही हैं, उन्होंने भी चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी, प्रदेश सरकार को भी चिट्ठी लिखी थी। स्थानीय भाजपा भी लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे। और आसपास की जो सीटें हैं, खासतौर से मुजफ्फरनगर, मीरापुर के अलावा गाजियाबाद की सीट है, हालांकि शहरी सीट है, लेकिन वहाँ से भी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग गढ़गंगा के मेले में जाते हैं। मुरादाबाद में जो कुंदर की सीट है, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में लोग आसपास के कार्तिक मेले में जाते हैं, बड़े मेले लगते हैं। तो जरूर इस बात का तय है कि मतदान प्रतिशत बढ़ने में चुनाव आयोग को भी इसका लाभ होगा कि शायद मतदान प्रतिशत थोड़ा सा बेहतर हो जाए, वोट डालने लोग ज़्यादा निकले। अब अगर 13 के बजाय 20 को चुनाव होंगे तो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।